Dear students, we were discussing the chapter Who Ate the Sun, जो ये मीथ बेस्ड है, जो एक मीथ है और हर कल्चर में हमने आज तक पढ़ा कि कोई न कोई मीथ होती ही है। और स्पेशली ये चैप्टर जो है सोलर एक्लिप्स के मीथ पे, सूर्य ग्रहण के मीथ पे बेस्ड है। और फाइनली एट लास्ट हम लोग पढ़े थे कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार से राहु नाम के दानव जो है उसने समुद्र मंथन के टाइम में अपना भेष बदल के, ईश्वरीय भेष बदल के उस अमृत को पीना चाहा। और अमृत जैसे ही पिया था, ये पहले ही सूर्य और चंद्र ने, सन और मून ने देख लिया और जाके लॉर्ड विष्णु को इसकी रिपोर्ट कर दी। और जैसे ही उसने पिया, लॉर्ड विष्णु ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए वो अमृत पी तो पाया लेकिन थ्रोट से नीचे नहीं गई, इसीलिए उसका बॉडी जो है डेड हो गया और सर जो है, हेड जो है, इमॉर्टल हो गया। और अभी भी गुस्से से राहु का सर जो है सन और मून को चेज करता है और उससे जब निगल जाता है तो एक्लिप्स हो जाती है। और क्योंकि थ्रोट के नीचे कुछ नहीं है तो फिर सन बाहर आ जाता है और एक्लिप्स ओवर हो जाता है। यहाँ तक आपने पढ़ा था। अब देखते हैं आगे क्या है। द चाइनीज टू बिलीव दैट एन इनविजिबल ड्रैगन एट अप द सन। चाइनीज भी यही बिलीव करते हैं कि एक अदृश्य ड्रैगन जो है उसने सूर्य को या सन को खाया है। शो दे मेड अ ह्यूज कोमोशन टू फ्राइटन अवे द ड्रैगन। इसीलिए वो लोग जो हैं ड्रैगन को डराने के लिए, ड्रैगन को भगाने के लिए एक बाजा गाजा के साथ में, एक साउंड कहें इसको, एक रैली या एक फंक्शन का आयोजन करते हैं। उनके पास ड्रमर होते हैं जो ड्रम बजाते हैं और आर्चर होते हैं, धनुर्धर होते हैं जो स्काई में तीर चलाते हैं जिससे वो ड्रैगन को मार सकें। One Chinese emperor had no drummers ready and no archer waiting to shoot arrows during an eclipse because the royal astronomers she and Ho had failed to predict an eclipse. एक बार एक राजा के पास वो ड्रमर और आर्चर्स नहीं थे क्योंकि उनके जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं शी और हो, उन्होंने सूर्य ग्रहण को और एक्लिप्स को प्रेडिक्ट करने में फेल हो गए थे। द एम्पायर वाज सो एंग्री, इसके कारण जो है राजा बहुत गुस्से में आए थे और उन्होंने वो दो एस्ट्रोनॉमर को पनिश्ड करने का ऑर्डर दिया था। द पीपल ऑफ जापान ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट poison dipped from the skies during an eclipse। और दूसरी तरफ जापानीज लोग का ये मानना है कि एक्लिप्स के ड्यूरिंग जो है स्काई से पॉइजन गिरता है, पॉइजन का वहाँ जहर जो है वहाँ फैलता है। सो दे टुक केयर टू कीप ऑल देयर वेल्स कवर्ड, इसीलिए वो लोग अपने जो भी चीज़ हैं उसको कवर करके रखते हैं। The Batamaliba people from Benin and Togo. The Batamaliba people from Benin and Togo is
in West Africa have a different and interesting belief about eclipses. और बाटा मालिबा एक प्लेस है बेनिन का और टोगो का, जो वेस्ट अफ्रीका में है, एक ट्राइब है। उनकी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बिलीफ है एक्लिप्स के बारे में। देयर मिथ टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ फाइट बिटवीन द सन एंड द मून ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। और उनके हिसाब से जो है वो उनके जो मिथ है वो स्टोरी जो है हमें एक स्टोरी बताती है जिसमें सन और मून का फाइट हो रहा है एक्लिप्स के टाइम में। द पीपल इनकरेजेस द सन एंड द मून टू स्टॉप फाइटिंग। और पीपल जो है, इंसान जो हैं, सन और मून को फाइटिंग स्टॉप करने के लिए इनकरेज करते हैं। टू डू दिस टू दिस डे दे सी eclipses at a time of coming together and resolving old feuds। और ये जो हैं इस दिन जो है वो एक्लिप्स देखते हैं आते हुए एक ही बार में, है ना। और ये झगड़े का अंत, ओल्ड फ्यूड्स का मतलब पुराने झगड़े होते हैं, है ना, उसको रिज़ॉल्व करने का, ख़त्म होने का देखते हैं कि ये ख़त्म हो रहा है। इंटरेस्टिंगली देयर इज़ अ सिमिलर रियल लाइफ स्टोरी अबाउट एन eclipse on 28th May 585 BC. The armies of the Lydian and Medes had been at war for a long time when suddenly the day turned to night. The two armies were too stunned that they declared peace and the fighting stopped at once. इसी तरह एक रियल सिमिलर स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी एक्लिप्स के बारे में कि 28 मई 585 BC को जो है लेडियंस और मेडियस आर्मी के बीच में वार चल रही थी बहुत समय से, और सडनली रात हो गई। तो पहले पहले एक युद्ध हुआ करता था जिस तरह से कि दिन भर युद्ध होता था और रात को आराम करते थे, जैसे आपको महाभारत में दिखाया गया है। इसी तरह जैसे ही दिन में ही रात हो गई एक्लिप्स के कारण से, तो दोनों की फाइट जो है हमेशा के लिए बंद हो गई, है ना, और वो शांति की तरफ बढ़ पड़ी। ये है हमारे मिथ, बहुत सारे मिथ हमने देखा एक्लिप्स के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। रीड इट अबाउट 2 or 3 times 4 times now, up to what we can do। और for your summer vacation you have the homework of this chapter A, इसके चैप्टर 1 चैप्टर का A, B, D, C is living now, and E you can do F also, A to F except D। So do it as your summer vacation homework। वैसे मैं आपको लिस्ट भी भेज रहा हूँ टाइप करके, अगर वो नहीं मिला तो समझ लीजिए कि यही आपका समर वैकेशन का होमवर्क है। आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।